इस अंक में 5वें अध्याय की कथा में अर्जुन भगवान से कहते हैं, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे अर्जुन, अर्जुन बोले, हे भगवान पुरुषोत्तम, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। इसके बाद श्री भगवान उवाच, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करा भुवौ तयोस्तु कर्म संन्यासा तत्कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न तेष्टि न कांक्षति निर्धंतो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने के योग्य है। सांख्य योग पृथक ग्वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमम्या स्थित सभ्यो गुभयोर्विन्दते फलम। संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्सांख्यो प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्य च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वह प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फलस्वरूप एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। योग युक्तम विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूताम्य भूताम्या कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संयम त्यक्ता करोति यः लिप्स्यते न च पापेन पद्मपत्र विभाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों से को परमात्मा में अर्पण करके आसक्त को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्तु कारयन्। अंतःकरण जिसके बस में है, सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ नौ द्वारों वाले शरीर रूप के घर में सब कर्मों को त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ज्ञानेन तु यज्ञ तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषां मादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान मृत सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यह तर्जित सर्गो येषां सान्ये स्थितः मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, इसमें वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। ब्रह्मणस्पर्शेष्व
युक्तात्मा विन्त्यात्मनि तत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मनुष्य 12 में विषयों में आसक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित धन ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्योजिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीणकल्पशा छिन्न द्वैद्वाद्यतात्मान सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतमेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भावां चक्षुक्षैवान्तरे भ्रुवो प्रणामापानो समो कृत्वा नासाम्भ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स 12 के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों के दृष्टि को भृकुटि के सोच बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सौहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तापों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों में ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात सर्वार्थ स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से 5वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त की जाती है। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः।